वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अदर टाइप जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उनके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नए नए वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द mth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, then show that its mnth term is 1। इसको शो करना है कि इस ये वाला टर्म कितना होगा, 1 होगा। चलो शो करते हैं। पहले जो mth टर्म है वो कितना गिवन है बेटा, 1 बाई एन। तो हम mth टर्म लिख लेते हैं, ए एम इज इक्वल टू कितना, 1 बाई एन। और nth टर्म कितना गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एम। और ए एम क्या होता है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 बाई एन। और nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एम। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर वही फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एलएचएस को और आरएचएस को। तो 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए और ए कैंसिल, इसके आगे एम माइनस वन, इसके आगे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे एम एन आ जाएगा और ये एम माइनस एन हो जाएगा। यहाँ से वन वन कैंसिल, तो ये आ जाएगा एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम एन। और यहाँ देखेंगे एम एन ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई एम एन। अब फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट में देखेंगे बेटा, यहाँ रख दो ए प्लस एम माइनस वन और डिफरेंस कितना आ गया, 1 बाई एम एन रख दो, 1 बाई इज इक्वल टू 1 बाई एन। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। यहाँ देखेंगे तो ये एम एम कैंसिल बेटा, ये आ जाएगा कितना, 1 बाई एन, और 1 बाई एन इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 एम एन और कितना है 1 बाई माइनस 1 बाई एन हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई एम एन। अब ए की वैल्यू आ गई 1 बाई एम एन और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई एम एन। ए की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 बाई एम एन और डी की वैल्यू कितना आ गया था, 1 बाई एम एन। अब हमें क्या फाइंड करना, एम एन एच टर्म इज 1, रख दीजिए ए एम एन इज इक्वल टू क्या होगा था, फर्स्ट टर्म प्लस एम एन एच टर्म माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व कर दो बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, 1 बाई एम एन और एम एन माइनस वन और डिफरेंस कितना है, 1 बाई एम एन। सॉल्व कर दो इसको, एलसीएम लेंगे एम एन आ जाएगा, यहाँ से 1 और इसको एम एन माइनस वन, यहाँ से 1 1 कैंसिल बेटा, ये आ जाएगा एम एन अपॉन एम एन और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी ए एम एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये हमें शो करना। Second question, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, show that the m plus nth term of the AP is 0। हमें शो करना है कि a m प्लस n इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। चलिए यहाँ देखो, m टाइम्स द mth टर्म यानी m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। अब am की वैल्यू क्या होती है बेटा, m ऐसे ही रहेगा, एम इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे एन को ऐसे रहने दो, एन मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे एम ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी इस सबको इधर ले आओ बेटा, एम ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, ये इस साइड आ जाएगा, माइनस एन ए हो जाएगा, ये भी इधर आएगा और मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट में, कितना आ जाएगा, एम एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, एम ए माइनस एन ए, इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो क्या आ जाएगा एम माइनस एन। और इसमें क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो डी कॉमन है तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा और डिफरेंस डी इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे रहने देते हैं,
ए यम माइनस एन। और यहाँ देखेंगे बेटा ये इसको और इसको एक साथ कर लेंगे तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है यम प्लस एन और ब्रैकेट में यम माइनस एन होता है। और यहाँ देखो बेटा यहाँ माइनस यम है और यहाँ प्लस एन है तो माइनस वन कॉमन लेकर और ब्रैकेट में लगा देंगे यम माइनस एन और ब्रैकेट क्लोज डी। अब इसमें क्या कॉमन है एम माइनस एन कॉमन है। कितना कॉमन है यम माइनस एन कॉमन है तो यम माइनस एन कॉमन है और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यम प्लस एन माइनस वन और डी इज इक्वल टू 0। अब इस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है यम माइनस एन कॉमन है। क्या आ जाएगा ए प्लस ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में कितना होगा एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखो m माइनस एन इसको इधर कर देंगे बेटा 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा और ये कितना होगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। और ये किसका फार्मूला है जैसे ए एन जब होता है ए एन तो उसका फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब जहाँ एन टर्म है वहां यहाँ एन होना चाहिए। अब यहाँ देखो m प्लस एन है यहाँ तो मतलब ये किसका कौन सा टर्म है a प्लस एम, a m प्लस n इज इक्वल टू 0 और ये शो करना है। थर्ड क्वेश्चन फाइंड a b and c if it is given that the number a7 b23 c are in ap। और ap में अगर कोई है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब 7 माइनस a इज इक्वल टू किसके होगा b माइनस 7 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं बेटा। और 23 माइनस b या b माइनस 7 किसके इक्वल होगा 23 माइनस b के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लेते हैं। ऐसे ही 23 माइनस बी किसके इक्वल होगा c माइनस 23 के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम सेकेंड से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बेटा तो b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b को इधर कर लेते हैं 7 को इधर दे देते हैं तो b प्लस इधर आकर प्लस हो जाएगा और 23 ये माइनस 7 है इधर इधर जाकर प्लस हो जाएगा b प्लस b 2b 23 प्लस 7 30 b इक्वल 30 बाई 2 15 यानी b इक्वल कितना आ गया 15 आ गया। फ्रॉम थर्ड 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23। अब यहाँ से b की वैल्यू 15 रख दो इसमें 23 माइनस 15 इज इक्वल टू सी माइनस 23। 23 माइनस 15 कितना होता है 8 और ये c माइनस 23 इधर आकर ऐड हो जाएगा बेटा 8 और 3 30। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट 7 माइनस a माइनस b माइनस 7 यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 15 इसमें रख दो बेटा 7 माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 7 तो 7 माइनस a इज इक्वल टू 15 8 आ जाएगा। a को इधर कर लेते हैं 8 को इधर कर लेंगे तो a इस साइड जाकर हो जाएगा प्लस और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो a इक्वल कितना आ जाएगा -1। यही a b और c की वैल्यू आ गई। ठीक फोर्थ क्वेश्चन इफ a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज द am बिटवीन a एंड b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर ये am में है किसके बिटवीन बेटा a और b के। अब देखो कोई भी टू नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे a प्लस b अपॉन 2। जैसे ये a एंड b तो इसका मीन क्या होगा अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 क्योंकि दोनों का सम क्या होगा a प्लस बी और टोटल नंबर कितने हैं 2 तो उसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। इसमें रख दो बेटा a n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस b बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 a पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी और a पावर n प्लस b पावर n। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2a पावर n प्लस 1 प्लस 2b पावर n प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a पावर n प्लस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a b पावर n और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b a पावर n
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी पावर एन प्लस वन। अब यहाँ देखो ए पावर एन प्लस वन, बी पावर एन प्लस वन, सबको इधर ले आओ, तो 2 ए पावर एन प्लस वन प्लस 2 बी पावर एन प्लस वन, इसको इधर लेकर आएंगे तो ए पावर एन प्लस वन माइनस बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए बी पावर एन प्लस बी ए पावर एन। यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लाइक टर्म, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए पावर एन प्लस वन और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए बी पावर एन प्लस बी ए पावर एन। अब देखो यहाँ ए पावर एन है, यहाँ ए पावर एन प्लस वन है, इसको इस साइड ले आएंगे बेटा, और यहाँ बी पावर एन प्लस वन है, यहाँ बी पावर एन है, तो इसको इस साइड लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू ए बी पावर एन प्लस बी पावर एन प्लस वन। यहाँ क्या कॉमन है, क्योंकि ए पावर एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ए पावर एन इंटू ए पावर वन, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ ए पावर एन कॉमन है, तो कितना बचेगा यहाँ ए, और यहाँ कितना आ जाएगा बी, और इसमें सेम, इसमें बी पावर एन कॉमन है, तो इसमें कितना आ जाएगा ए, ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से ए पावर एन इज इक्वल टू कितना आ गया, बी पावर एन। अब यहाँ देखो बेटा ए पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन आ गया, अब यहाँ से b पावर n को इधर ले आते हैं, तो a पावर n अपॉन b पावर n इज इक्वल टू वन। यहाँ a पावर n है, b पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई b पावर n इज इक्वल टू वन। और वन आपका ऐसा नंबर होता है बेटा, किसी भी बेस की पावर जीरो कर देंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन हो जाएगी। यहाँ देखो a अपॉन b और यहाँ a अपॉन b, तो ये तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, यानी n इज इक्वल टू जीरो पे ये जो वैल्यू है ये am होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n देन फाइंड इट्स nth टर्म। अब देखो बेटा Sn इज इक्वल टू गिवन है, Sn इज इक्वल टू कितना है, 5n स्क्वायर प्लस 3n, हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म मतलब an। an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो a आपको चाहिए, d चाहिए, तो a और d कहाँ से आएगा, इससे आएगा, और n इज इक्वल टू वन रख दीजिए, s1 इज इक्वल टू 5 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन, कितना आ जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और 3 इंटू 1 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8। इसी टाइप से और n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से s2 कितना आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 5 20 और 3 इंटू 2 6, और ये आ जाएगा 26। अब देखो S1 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही तो S1 है। अब जैसे वन टर्म को ऐड करना हो तो A1 ही तो लिखोगे, तो S1 क्या रहेगा, A1 ही रहेगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 8 है। बट यहाँ देखो S2 मीन्स सम ऑफ टू नंबर, तो यानी A1 प्लस A2 दोनों का सम है, तो A1 प्लस A2 कितना दिया है बेटा 26। अब यहाँ से A1 की वैल्यू रख दो इसमें, तो A1 कितना है 8 है, 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 26, ये इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 26 माइनस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, A2 आ गया 18 और A1 कितना आया था 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा D, A2 माइनस A1 होता है बेटा, तो A2 कितना है 18 और माइनस 8 कितना होगा 10। अब D भी आ गया 10, अब रख दो इसमें AN इज इक्वल टू A के प्लेस पर कितना है 8 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना आया 10, इसमें रख दो 8 मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे 10n और 8 माइनस 10 माइनस 2, AM की वैल्यू आ गई। ठीक, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, और इसके बाद Sn के जो अदर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसको प्रूव करना होता है, उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन प्रूव करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को नए नए वीडियो तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।